नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डायग्नोस्टिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जो तब काम आता है जब जिंदगी की मुश्किलों के जवाब ज्योतिष या दूसरे तरीकों से नहीं मिल रहे होते। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी में बाहर से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, पर अंदर ही अंदर एक बेचैनी है। जब सब कुछ सही होते हुए भी कुछ सही न लगे, तो इसका असली कारण आखिर क्या हो सकता है? और बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी की कुंडली में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती, फिर भी उनकी जिंदगी में उथल-पुथल क्यों मची रहती है। देखिए, आमतौर पर जब कोई अपनी परेशानी लेकर आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी जन्म कुंडली और ग्रहों की जो मौजूदा स्थिति है, जिसे हम गोचर कुंडली कहते हैं, उसे देखा जाता है। ये किसी भी जांच का पहला बेसिक स्टेप है। तो सबसे पहले लेवल पर आइए देखते हैं कि ज्योतिषी उन सितारों के नक्शे में यानी कुंडली में आखिर क्या ढूंढते हैं। ज्योतिष की जांच में सबसे पहली नजर जाती है ग्रह दोष पर। ये वो परेशानियां हैं जो किसी की कुंडली में ग्रहों की खराब या फिर कमजोर पोजीशन की वजह से पैदा होती हैं। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब ज्योतिष के नक्शे पर कोई बड़ी गड़बड़ न दिखे, फिर भी जिंदगी का सफर मुश्किलों से भरा हो, तो जवाब आखिर मिलेगा कहाँ? इस मोड़ पर समस्याओं के दो मेन कारण हो सकते हैं। एक, ग्रहों से जुड़ी दिक्कतें यानी ग्रह दोष, और दूसरी कोई आध्यात्मिक दखलंदाजी यानी कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जो ग्रहों के असर से भी परे है। तो जब ज्योतिष के पारंपरिक चार्ट से कोई जवाब नहीं मिलता, तब एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे डाउजिंग कहते हैं। इसका काम उन छिपी हुई ऊर्जाओं का पता लगाना है जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। डाउजिंग यहाँ आप कह सकते हैं एक पुल की तरह काम करती है। ये पता लगाने में मदद करती है कि समस्या की जड़ ग्रहों में है या फिर किसी ऐसी छिपी हुई नेगेटिव एनर्जी में जिसे ज्योतिष के चार्ट पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस एक फनल की तरह है। सबसे पहले चार्ट्स देखे जाते हैं। अगर वहां जवाब नहीं मिला तो डाउजिंग से पता लगाया जाता है कि क्या कोई बाहरी ऊर्जा है, और फिर डाउजिंग को प्रश्न कुंडली के साथ मिलाकर समस्या के बिल्कुल सटीक सोर्स तक पहुंचा जाता है। और यहाँ बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। डाउजिंग सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं देती, ये जिंदगी के उस खास हिस्से यानी भाव की तरफ इशारा कर सकती है जहां से समस्या की जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए चौथा भाव, ये घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ा हुआ है। तो अगर इन मामलों में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो इस भाव पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और अगर डाउजिंग चौथे भाव की ओर इशारा कर रही है, तो ये वास्तु दोष से लेकर भूत प्रेत या पिशाच बाधा जैसी गहरी आध्यात्मिक रुकावटों का संकेत भी हो सकता है। चलिए अब तीसरे भाव को देखते हैं। ये भाव हिम्मत, भाई बहनों और देवी देवताओं से संबंध रखता है। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती हैं। और जब डाउजिंग का सिग्नल तीसरे भाव की तरफ होता है, तो डायग्नोसिस अक्सर देवता दोष, कुल देवता दोष या फिर शाकिनी और डाकिनी जैसी स्पेसिफिक एनर्जी से जुड़ी बाधाओं की तरफ जाता है। तो सवाल ये है कि इस सारी जांच पड़ताल का मकसद क्या है? उपाय ढूंढना? नहीं, इसका एक ही और सबसे जरूरी मकसद है सही डायग्नोसिस, क्योंकि किसी भी इलाज से पहले बीमारी को सही सही समझना बहुत जरूरी है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस के लिए है। इसका लक्ष्य समस्या की जड़ तक पहुंचना है, ना कि तुरंत कोई उपाय बता देना। असल में इस पूरी बातचीत का सार यही है, सही समाधान की तरफ पहला कदम ही समस्या की असली जड़ को पहचानना है। बिना सही डायग्नोसिस के हर उपाय बस अंधेरे में चलाया गया एक तीर है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अपनी जिंदगी की किसी भी चुनौती में सिर्फ उस समस्या के पीछे का क्यों पता चल जाना, यह अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है, इस पे सोचिएगा जरूर।